Hello everyone. In today's video we'll talking about the third chapter's second part, the black aeroplane. Actually we have already done with the first part, his first flight. So if you have not seen till now, you can go and check it out. The narrator is flying his Dakota aeroplane over France back to England. So यहाँ पे जो narrator है वो अपना एक एरोप्लेन जो है Dakota एरोप्लेन उसको उड़ा रहा है और उड़ान भरी हुई है उसने फ्रांस से इंग्लैंड की ओर वो आ रहा है. इट्स अ क्लियर नाइट विद द मून राइजिंग एंड स्टार्स शाइनिंग. सो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो रात है ये बिल्कुल क्लियर साफ तरह की रात है जिसमें हमें चांद जो है वो दिख रहा है और साथ में जो चार तारे हैं चांद के साथ वो भी चमक रहे हैं. He communicates with Paris control and is advised to turn 12 degrees west. Now हमारे जो नरेटर हैं वो बात करते हैं पेरिस में कंट्रोल ऑफिस में और वहाँ से उनको एडवाइस मिलती है कि आप 12 डिग्री वेस्ट की तरफ पश्चिम की तरफ आप मूव करें. और अप्रोचिंग स्टॉर्म क्लाउड्स ही डिसाइड टू फ्लाई थ्रू देम डिस्पाइट द रिस्क. जैसे वो देखता है कि तूफ़ान जो है आ रहा है ना, तो वो इसके बावजूद भी वो सोचता है या फैसला लेता है कि उसे उड़ान भरनी है. इनसाइड द स्टॉर्म ही लूजेस विजिबिलिटी एंड हिज इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग द कंपास एंड रेडियो फेल. सो हियर वी गॉट दैट इनसाइड दैट स्टॉर्म व्हेन ही वाज मूविंग अहेड ही लूजेस हिज विजिबिलिटी और उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे के सारे जैसे यहाँ पे बताया गया है कंपास है रेडियो है ये सारे के सारे फेल हो जाते हैं. He sees another aeroplane in the storm whose pilot signals him to follow. हमारे नरेटर जो है वो दूसरे एरोप्लेन को देखते हैं जो उसी तूफ़ान के बीच में चल रहा है और उसका जो पायलट है वो उनको सिग्नल देता है कि उसको फॉलो किया जाए. द नरेटर फॉलोज द मिस्टीरियस एरोप्लेन थ्रू द स्टॉर्म. अब नरेटर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है एंड ही वॉन्ट्स अ सेफ लैंडिंग. सो व्हाट ही डज, he just follows this mysterious aeroplane and he want to move out from this storm. With very little fuel left, he finally sees a runway and lands safely. अब उसको दिखता है कि फ्यूल जो है एरोप्लेन में बहुत कम रह गया है, उसके बावजूद भी वो एक रनवे देखते हैं और फाइनली वहाँ पे लैंड करते हैं और सुरक्षित रहते हैं. Then he finds no trace of the other aeroplane and learns from the control center that no other planes were flying that night. अब देखता है वो कि वो अपने फेलो पर्सन के साथ बात करके उसका थैंक्स करे, बट इससे पहले ही उसे ये पता चल जाता है कंट्रोल सेंटर से कि उस रात को तो कोई भी और प्लेन जो है वो उड़ान उसने भरी ही नहीं थी. The identity of the pilot who guided him remains a mystery. तो ये एक रहस्य ही रह जाता है कि वो कौन था जिसने उसकी इतने तूफ़ान में मदद की. तो अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया है. दिस इज़ ऑल अबाउट द समरी ऑफ दिस द ब्लैक एरोप्लेन, एक काला जहाज. होप सो आपको ये समरी जो है ये समझ आ गई होगी. एंड इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट डाउन. थैंक you for watching and keep subscribing my channel for more such videos.